अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हाफिज हसन महमूद है और मैं एक ऑर्थोपेडिक मैनोथेरेपी स्पेशलिस्ट हूँ। आज की वीडियो स्पेशल मेरी बाइक राइडर्स या उन लोगों के लिए है जो कि बाइक पे बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत से क्लिनिक में ऐसे पेशेंट आते हैं जो कि ये कंप्लेन करते हैं कि बहुत ज़्यादा बाइक चलाने के बाद उनके या तो हाथ सुन्न हो गए होते हैं, या उनकी गर्दन में दर्द स्टार्ट हो गई होती है, या उनकी कमर में दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि बाइक चलाते हुए कौन सा बेस्ट पोस्टर है जिसको फॉलो करके आप इन तमाम चीज़ों से बच सकते हैं। तो ये मेरी वीडियो आखिर तक लाजमी देखें, तो ये वीडियो आपके लिए उम्मीद है बड़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। चलिए आइए एक राइड लेते हैं, उसमें आपको बताऊंगा कि कौन सा बेस्ट पोस्टर है। सबसे पहले कोशिश करनी है आपने अपनी सेफ्टी मेयर्स में हेलमेट का यूज़ लाजमी करना है, और हेलमेट कोशिश करें इस तरह का हो कि जिसका एक लाइट वेट हो और एक जो स्टैंडर्ड हेलमेट होता है वो यूज़ करें। अच्छा जी, अब हम रोड पे आ चुके हैं। तो अब मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कि कौन सी ऐसी 4 मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से लोगों को कमर में दर्द, गर्दन में दर्द या हाथ का सुनपन का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहली मिस्टेक, लोग क्या करते हैं कि अपनी हैंड ग्रिप को बड़ी टाइटली ग्रिप करके रखते हैं, जिसकी वजह से उनके मसल्स लगातार स्ट्रेस में रहते हैं और उनको बड़ी जल्दी हाथ में सुनपन का सामना करना पड़ता है। तो आपने क्या करना है कि अपनी हैंड ग्रिप को एक मीडियम लेवल के साथ ग्रिप करना है, ना कि बहुत ज्यादा टाइट हो और ना ही बहुत ज्यादा लूज ग्रिप हो। दूसरी जो कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं, अपनी एल्बोज को ऐसे स्ट्रेट रख के चलाते हैं। ऐसे स्ट्रेट रख के चलाने की वजह से उनको जो उनके नेक के मसल्स हैं और शोल्डर लगातार स्ट्रेस में रहता है, तो जिसकी वजह से उनको शोल्डर पेन और नेक पेन का सामना करना पड़ता है। तो आपने क्या करना है, एक माइनर सा बैंड रख के फिर ड्राइव करनी है। और तीसरी मिस्टेक लोग क्या करते हैं कि अपने शोल्डर को या तो बहुत ज्यादा आगे झुका के चलाते हैं बाइक को, या बहुत ज्यादा ऐसे स्ट्रेट रख के चलाते हैं। ऐसे स्ट्रेट रखने से उनकी स्पाइन पे लगातार स्ट्रेस पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें कमर दर्द का सामना करना पड़ता है। तो आपने क्या करना है, अपने शोल्डर्स को बिल्कुल माइनर लेवल तक आगे झुकाना है और इस तरह राइड करनी है बाइक। और चौथी मिस्टेक लोग क्या करते हैं कि अपनी टांगों को ऐसे खोल के बाइक चलाते हैं, जो कि एक बहुत बैड पोस्टर है, जिसकी वजह से आपको घुटनों में दर्द का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर आप देखें कि आपके फ्यूल टैंक में इधर एक ये जगह बनी होती है, ये जगह बेसिकली अपनी टांगों को ऐसे ग्रिप करने के लिए बनी होती है। तो अगर आप इस तरह ये टांगों को ग्रिप करके रखेंगे फ्यूल टैंक को इस तरह, तो इससे आप अपने घुटनों की दर्द से बच सकेंगे। तो अभी ये एक बेस्ट पोस्टर है बाइक को ड्राइव करने के लिए। तो इस पोस्टर में अगर आप चलाएंगे तो आप गर्दन दर्द, कमर दर्द, घुटनों के दर्द और हाथों के सूनपन से बच सकते हैं। और अगर आप एक बाइक राइडर हैं या आपको बाइक पे रोज ज्यादा देर के लिए बाइक चलाना पड़ती है, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि हर 1 घंटे बाद मैं भी आपको कुछ एक्सरसाइजेज बताऊंगा, वो फॉलो करनी है। तो उम्मीद है वो फॉलो करने के बाद आप अपनी इन तमाम दर्दों से निजात पा लेंगे। चलिए, ये एक बेस्ट पोस्चर था बाइक को चलाने के लिए। तो इस तरह अगर आप बाइक को चलाएंगे तो उम्मीद है आप अपनी गर्दन की दर्द, कमर की दर्द, कंधे की दर्द या आपके घुटनों की दर्द या हाथ का सुनपन, इन तमाम चीज़ों से बच जाएंगे। और अगर आप एक बाइक राइडर हैं या आपको बहुत ज़्यादा देर के लिए बाइक चलाना पड़ती है, तो उसके लिए मैंने आपको अभी कुछ स्ट्रेचेस बताऊंगा, वो आपने हर 1 घंटे बाद फॉलो कर लेनी है। तो उम्मीद है वो फॉलो करने के बाद आप इन तमाम दर्दों से निजात पा लेंगे। अच्छा जी, फिर आपने हर 1 घंटे बाद स्टे लेके ये कुछ स्ट्रेचेस हैं वो अभी आपको बताता हूँ, वो फॉलो करनी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने शोल्डर्स को 10 टाइम्स क्लॉकवाइज और 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। फिर आपने अपने हाथों को ऐसे पीछे रखे तो 10 टाइम्स ये एक्सरसाइज करनी है। फिर उसके बाद आपने अपने शोल्डर की स्ट्रेचिंग करनी है इस तरह, 5 सेकंड होल्ड और 10 रेपिटेशन। इधर 5 सेकंड होल्ड और 10 रेपिटेशन। ठीक है, तो ये कुछ स्ट्रेचेस हैं, इनको फॉलो करके उम्मीद है आप अपनी नेक पेन, बैक पेन या नी पेन से बच जाएंगे और आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में अपनी राइड कंटिन्यू कर सकेंगे। अच्छा, किसी ऐसी जगह आपने स्टे करना है जहां आप इजीली ये 2 मिनट की स्ट्रेचेस फॉलो कर सकें और उसके बाद वहां बैठकर 1 कप चाय या कॉफ़ी का पिएं और फिर अपनी राइड कंटिन्यू कर लें। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी होगी। इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसते, मुस्कुराते और सलामत रखे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।